नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहां खुलेगी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताएंगे। पहले एक घटना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज आईपीएल का फाइनल चल रहा है मैच, ठीक है। एक लड़का है यशस्वी जायसवाल, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जिनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। फाइनल मैच है। एक 20 साल का लड़का है जो ओपनिंग करने आया है। मैच के दौरान उसको पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं बॉल पे कोई रन नहीं मिलता है, ठीक है। 7-8 बॉल वो खेल जाता है और वो कोई रन नहीं बना पाता है। याद रखिएगा, फाइनल मैच है, आईपीएल का फाइनल है, दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, ठीक है। वहाँ पर 8 गेंद खेल लेता है बच्चा और एक भी रन नहीं बना पाता है। फिर से बता रहा हूँ, वो केवल 20 साल का लड़का है, ठीक है। 8 गेंद का मतलब टोटल 120 गेंद होती है। ऑलमोस्ट उसने 7.5% या टू बी प्रिसाइज 7% का लॉस, 6.5% का लॉस ले लिया अपने पोर्टफोलियो पे। 120 गेंद में से अगर 8 गेंदें बर्बाद चली गई तो लगभग 7% का नुकसान हो गया ना। अब ये 7% का नुकसान आपको जब होगा तो आप भी छटपटाने लगते हो ना। वो सबके साथ होती है घटना। वो लड़का भी यहाँ पर काफ़ी प्रेशर में आ गया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ नहीं भूली कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ, मेरी ताकत कहाँ है। उसने इंतज़ार किया, कमज़ोर बॉल मिली, छक्का मारा, चौका मारा और इन्जॉय किया उसने क्रिकेट खेलना। उसने 16 गेंद में 22 रन बनाया और आउट हो गया, ठीक है। अब 22 रन बना करके वो आउट हुआ। अगर आप 120 गेंद पे इसको कैलकुलेट करोगे 165-70 का स्कोर आता है, 170 का। फाइनल में एक टीम अगर इतना स्कोर सामने वाली टीम को दे देती है तो ये जीतने वाला स्कोर है। मतलब इस पर क्रिकेट जीता जाता है 20 ओवर का। यहाँ से हमने क्या सीखा कि शुरुआत हमें अच्छी नहीं चाहिए होती है, हमें पेशेंस दिखाना होता है। और यहाँ पर आप हो सकता है स्टॉक मार्केट में नए आए हो, जैसे इस लड़के की उम्र केवल 20 साल है, ठीक है। लेकिन आपको वो पॉइंट नहीं गंवा देना है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ, मेरी ताकत कहाँ पर। आई होप आपने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऑलमोस्ट 135 के स्ट्राइक रेट के साथ वो लड़का रन बना करके आउट हुआ। अच्छी लगी उसकी छोटी सी इनिंग देख करके, मज़ा आया। कुछ लोग यहाँ पर सवाल पूछेंगे, सर आप क्रिकेट के फ़ैन हो क्या? तो दोस्त, क्रिकेट का फ़ैन केवल इसलिए हूँ क्योंकि लाइफ में अनसर्टेनिटी है, स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी है और क्रिकेट में भी ऑलमोस्ट अनसर्टेनिटी होती है, इसीलिए। बाकी सवाल ऑन क्रिकेट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये घटना कुछ हमको सिखाई, कुछ आपको भी सिखाई ज़रूर होगी। ध्यान से इस घटना को यूटिलाइज करना चाहो तो कर लेना। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको 2 लेवल्स बताए गए थे और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन लेवल्स की तारीफ़ करने की। अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं तो आप इनका उपयोग कीजिए। मैं आपको एक लेवल देता हूँ, ठीक है। 319 का वो लेवल था। देख लीजिए बाजार उसको तोड़ने के लिए कितनी मशक्क़त की और तोड़ भी नहीं पाई। इसी लेवल को बाजार नहीं तोड़ पाई और ये लेवल आपको दिया गया था, तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हो क्या? बस आपको ये देखना है। अगर कर सकते हो एंजॉय करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। और वहाँ से जब बाजार गिरी तो ये भी लेवल आपको बताया गया था, जहाँ पर बाजार अल्टीमेटली आकर के सपोर्ट लिया और धूम धड़ाका करते हुए ऊपर गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट करनी है कि क्या ये लेवल्स आपके काम आ सकते हैं या नहीं। FII-DII का डेटा फेवर में ही है। FII ने 2000 करोड़ बेचा तो DII ने 2.25 करोड़ की खरीदारी की, जो कि ऑसम है। इंट्राडे स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड यानी कि SBI कार्ड, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। सही लेवल पे स्टॉक खड़ा है, बहुत बेहतरीन ट्रेड आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। इंट्राडे में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल है HCL टेक में, इधर साइड बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक बहुत बेहतरीन स्विंग ब्रेकआउट दे रहा है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी तगड़ा चल चुका है, ये भी पीछे पीछे बहुत तेज़ी से भाग सकता है। टाटा मोटर्स बहुत बेहतरीन स्विंग ब्रेकआउट। और ऐसे में जब बाजार खुद ब्रेकआउट देने की संभावना बना रही हो तो वहाँ पर आपको कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो अभी इस वक्त कम से कम आज की डेट में तो इंट्राडे स्टॉक खोजना बिल्कुल आसानी था। आप ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे स्टॉक को लगभग सेम पैटर्न बनाता हुआ देखोगे। ग्रासिम एक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आपको मिल सकता है, ठीक है। सेल साइड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हुआ है और 1400 के ऊपर आपको यहाँ पर बाई साइड का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। एक स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 20 रुपये से भी सस्ता है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी आपको बाई साइड का ट्रेड मिल चुका है, स्विंग ब्रेकआउट भी मिला हुआ है, तो इन्जॉय कीजिएगा अगर ये स्टॉक चलता है तो। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहते तो सूर्योदय में रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, इन केस आता है, क्योंकि नीचे 1.25% नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और इस स्टॉक से उम्मीदें भी बहुत है। ट्रेडिंग के लिए ही हैं ये स्टॉक्स, तो ध्यान रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, तो आप उनकी वीडियो जा करके देख सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताऊं उससे पहले बता दूं,
जितने भी लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है उनको सेटअप की डिलीवरी हो चुकी है, जो कि सेटअप नंबर 2 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है पता है? कैंडल, बीटा कैंडल, ये है आपके सेटअप का नाम। तो ये सेटअप आपको मिल गया होगा। जो लोग एग्जिस्टिंग सेटअप, कोई भी सेटअप आपके पास है, वो इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वाया ईमेल। कोई भी सेटअप आपके पास हो एग्जिस्टिंग, तो आप इस सेटअप के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पर बैक टेस्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो अब आप ये सेटअप का यूज़ कर सकते हो। और ये सेटअप भी 22 सेशन चैलेंज के साथ आएगा। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आप पॉजिटिव चीज़ें ले जा सकते हो। ठीक है, क्या है वो पॉजिटिव चीज़ें? वीडियो रेगुलर फॉलो करते होगे तो आपको सब कुछ पता होगा। चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता देते हैं। हर जगह से पॉजिटिव संकेत हैं। ग्लोबल मार्केट जितनी चाहिए थी उससे भी बेटर उम्मीद, जो हम उम्मीद लगा कर बैठे थे ना, उससे भी बेटर क्लोजिंग वहाँ पर हुई है। हम 50-60 पॉइंट के गैप अप की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और सीधे गैप अप 100 पॉइंट के आसपास का होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम 16,450 पे खुलेंगे। इंटरेस्टिंगली एक डेटा बन करके आया है, 16,500 की उतनी अहमियत नहीं है जितना 16,400 की है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और ये सिर्फ मैं लेवल ऑप्शन डेटा देख करके नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन डेटा तो इस लेवल को पूरी अहमियत दे रहा है, लेकिन 16,400 आप टेक्निकली देख सकते हो कितना बड़ा लेवल बन करके बैठा है। एक बार बाजार उसके ऊपर गई, फिर नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। अगर बाजार कोई रिट्रेसमेंट लेती है तो वो 16,400 तक ही हो, उसके ज़्यादा नीचे ना फिसले। अब मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। 16,397 एज अ रेजिस्टेंस, 16,444 और 16,508 ये रहेंगे निफ्टी के लिए 3 रेजिस्टेंस लेवल। बहुत उम्मीद है कि बाजार जो है वो 16,444 के भी ऊपर खुले, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। ये तो आपको पता है। ये फ्लैट ओपनिंग अगर होती तो वहाँ पर ये लेवल्स आपके बेहतरीन काम आते, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर के 2 लेवल्स तो आपके काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर बाजार नॉर्मली जो संकेत दे रही है वहीं पर खुलती है, तो बहुत ऊपर खुल जाए तो एंजॉय कीजिएगा यार। स्विंग ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा हो, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी थोड़ी होता है। ठीक, सपोर्ट है 16,361, 16,309 और 16,273। ठीक, निफ्टी बैंक 35,656 सपोर्ट, 35,505 सपोर्ट, 35,313 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस है 35,719, 35,918, 36,171। अगर जैसे कि पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी चली है वैसे ही चलती है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत छोटे पड़ जाएंगे। रेजिस्टेंस के काफ़ी ऊपर भाग जाएगी बैंक निफ्टी, तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। इंट्राडे स्टॉक में भी आपने देखा होगा कि कई सारे फाइनेंशियल स्टॉक सेलेक्टेड हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक, SBI कार्ड, उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। समझ रहे हैं? तो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड अवॉइड करना है, बहुत बड़ा गैप अप वगैरह हो जाता है और सेल साइड का ट्रेड नहीं मिलता है, तो उस पर आपको अलग से समझदारी दिखानी होगी। बाकी जो मैंने आपको शुरुआत में स्टोरी बताई ना, आज की लाइव स्टोरी जिससे मैंने कुछ सीखा, उसको आप थोड़ा सा देखना रियल लाइफ में। आपको भी कभी कभी, जैसे कि आप नए नए आए हो बहुत ही छोटी उम्र में बाज़ार में, और वहाँ पर आपको लॉस होने लगता है, तो आप उसको परसेंटेज टर्म्स में नहीं देखते हो। और मैं इसीलिए बोलता हूँ हर चीज़ को आप परसेंटेज टर्म्स में देखना चालू कर दो, तो आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी और आप उन पर सही तरीके से काम भी कर पाओगे। कितना प्रतिशत समय अपने पढ़ाई को देते हो, कितना प्रतिशत समय जॉब को देते हो, काम को देते हो, ट्रेडिंग को देते हो, लर्निंग को देते हो, कितना प्रतिशत समय बर्बाद कर देते हो, सोने को कितना प्रतिशत समय देते हो। ये सब बहुत ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं। बाकी 8 गेंद अगर शुरुआत की बर्बाद चली जाए तो वहाँ पर हार नहीं मान लेनी है। ठीक है, 8%, 7%, 6% पोर्टफोलियो में लॉस हो जाए आते ही मार्केट में, तो हार नहीं मान लेनी है, क्योंकि यही मार्केट है जो आपको 200%, 300% रिटर्न देने के लिए तैयार बैठी है, इफ़ यू आर एलिजिबल। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, आभार आपका।